हेलो एवरीवन, इट्स जीबीआर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग उस सॉर्मिया माउंटेन का जो राइजिंग सनसेट पेविलियन है उसी का सीन दिखाए थे, जहाँ पर कि आखिरकार ना हम लोग का मास्टर हुआ पहुंच ही चुका था। और यहाँ पे पहुंचने के बाद वो सोच रहा था, मुझे तो लग रहा है मैं ही यहाँ पे पहले पहुंचूंगा। वैसे भी इतने कठिन कठिन लिपियों को एक मास्टर के अलावा कौन ही डिसाइफर कर सकता है। लेकिन तभी ना वो अपने सामने कुछ लड़की को दिखते हैं, जिन्हें यहाँ पे ग्रेट करते हुए हम लोग का मास्टर कहते हैं, सीनियर डिसाइपल क्या ये हो सकता है, मैं यहाँ पे सबसे पहले पहुंच चुका हूं। जिसका रिप्लाई देते हुए ना वो लड़की बहुत ही रूडली कहती है, नहीं नहीं मुझे पता नहीं, यहाँ से ना बहुत सारे बंदे रोज आते जाते हैं, लेकिन अगर तुम अपने टीम के बारे में बात कर ही रहे हो ना तुम ना, तो मेरे पीछे जो लड़की देख रहे हो ना वो तो मुझे लग रहा है तुम लोगों का ही मेंबर है, और उसी से जाकर पूछ लो ना, वैसे भी हो ना तुमसे बहुत पहले आ चुके हैं। जो सुनने के बाद महाशा तो मानो छठे आसमान से नीचे धड़ाम करके गिरते हैं, और अपने मन में सोच रहा था कि मुझ जैसा एक स्वॉर्ड मास्टर को इतने कोड को डिसाइफर करने में इतना सा टाइम लगा, लेकिन ये लड़की तो मुझसे भी जल्दी जल्दी कर लिया। ये तो एक पेंटर है, मुझे ना इसके ऊपर खास करके नजर बनाए रखना पड़ेगा। पर तभी ना यहाँ पे एक लड़की ऊपर चढ़ाई करके आती है, जिसे देखने के बाद मैम कहते हैं, अरे अरे बेटी तुम तो बहुत थक चुके हो, वैसे भी बाहर ना बहुत धूप है, चलो चलो अंदर हम लोग बैठते हैं। और वैसे भी मास्टर हाउ आप एक काम कीजिए, आप बाहर एक कोने में बैठ जाइए। ये सुनने के बाद मास्टर हाउ का तो मुंह देखने लायक था। लेकिन तभी ना यहाँ पे एंट्री होता है हम लोग का लेजेंडरी यूहान का, जो आता ही कहता है, मैं जो स्वॉर्ड माउंटेन सेक्टर ना उसका पहला डिसाइपल हूँ, तो जल्दी करो मेरा अच्छे से खातिरदारी शुरू करता हूँ। जो सुनने के बाद ना बाकी लड़की तो यहाँ पे हंसने लगती है और कहते हैं, ओह तुम पहले डिसाइपल हो, वैसे भी तुमने ना बहुत काम कर दिया, जाओ जाओ जाके अपने मास्टर के पास बैठ जाओ। तभी वो देखते हैं कि उसका मास्टर ना बाहर धूप में बैठा हुआ है। बेचारा कर भी क्या सकता है, अपने मास्टर के पास जाकर बैठ जाते हैं। और तभी ना अपने मास्टर से कहते हैं कि मास्टर हम लोग यहाँ पे इतने बेइज्जत होने के लिए आए थे, मुझे तो लगा था यहाँ पे बहुत सारे हंसी लगी ना, नहीं नहीं मुझे तो लगा था हम लोग यहाँ पे स्वॉर्डमैन से भी एक्सचेंज करने के लिए आए, मुझे छोड़ दीजिए मास्टर, मैं ना मर्द हूँ, मैं इन औरतों के नीचे दबने नहीं वाला, मैं जा रहा हूँ। तभी ना मास्टर उसे पीछे से लुक कर लेता है और कहते हैं, अरे अरे बेटा ऐसा मत करो, इस माउंटेन का ऐसा ही नियम है। और यही पर फाइनली हम लोगों का कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी जाओ का एंट्री होता है, जो यहाँ पे आने के बाद कहते हैं, ओहो देखो तो मास्टर आपका हालत कैसा बन चुका है। वैसे भी आपको देख के ऐसा लग रहा है मानो ना आप दोनों को कोई रेगिस्तान में छोड़ दिया और आप दोनों के पास पानी भी नहीं था। बेचारा मास्टर, चलो मैं कुछ करता हूँ। और ये हम लोग का जाओ भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब भी ना इन लोगों की तरह ही वो लड़की सामने आते हुए कहते, ओए बाबू तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता नहीं यहाँ पे ना सिर्फ लड़कियां जा सकती है, ना हम लोग के माउंटेन का खास नियम है और तुम्हें ये मानना पड़ेगा ही। लेकिन दूसरी ओर हम लोग का जाओ ना ये सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, और तभी वो इस लड़की को इग्नोर करते हुए आगे चले जाते। और जो देखने के बाद ये लड़की तो बहुत ही गुस्सा होती है, जहाँ पे पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं, वही कमीना तू कहाँ जा रहा है, मैंने तुझे कहा था ना रुक जाने को। लेकिन जाओ कहाँ किसका बात सुनने वाला है, वो डायरेक्ट जाते हुए ना मिस नैन के पास बैठ जाते और कहते अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी करो, वैसे भी मैं यहाँ से उठने नहीं वाला। और फिर जाओ का ऐसा बात सुनने के बाद ना वो लड़की तो और भी गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर गुस्से में लाल पीला होते हुए कहते हैं, तुम्हें पता भी है बाबूआ ये ना हम लोग का सेक्ट है, और यहाँ पे जो भी होगा हम लोग के अनुसार होगा, तो जल्दी करो वहाँ से हट लो, वरना मैं तुम्हें ना आज छोड़ूंगी नहीं। और यही सुनने के बाद ना जाओ कहता है, ओह तो ये धमकी है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना तो करके दिखाओ, वैसे भी मैं यहीं पर ही बैठा हूँ। और हाँ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें पता है ना नाइन सिमेंट्री के अंदर मैंने क्या किया था, अगर वो दोबारा तुम देखना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से फुट लो। लेकिन दूसरी बार ये सब कुछ देखते हुए ना मास्टर और डिसाइपल दोनों के दोनों बहुत ही मजा ले रहे थे और कह रहे थे, हाँ हाँ जाओ दिखाओ, हम लोग मर्द है और मर्द में बहुत दम होता है। तब यहाँ पे ना मिस हुई कहते हैं, अरे मास्टर भाई देखिए आपका स्टूडेंट यहाँ पे क्या करे। और ये सुनने के बाद मास्टर भाई कहते हैं, अरे वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, वैसे भी वो अपने नाना के थ्रू से यहाँ पे आया है, तो उसी के साथ बात कर लो। और अभी ये लड़की तो और सह नहीं पाती और डायरेक्ट यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, ये ना हम लोग सदियों से नियम आ रहा है, वैसे भी इसे फॉलो करो, वरना ना हम लोग ये जो स्वॉर्डमैनशिप का एक्सचेंज है उसे नहीं करने वाले। जो सुनने के बाद जाओ कहता है, ओह तो ऐसा बात है, ठीक है देखो जो किया जाए, वैसे भी मुझे पता है तुम जैसे लड़की के बारे में, तुम जैसे लड़की जो कि माउंटेन के नीचे छुपे रहते हो ना, तुम लोगों को तो लगता है कि तुम लोग बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं, एक बार बाहर तो निकल के दिखाओ, तुम लोग ना जस्ट कीड़े हो कीड़े। जो सुनने के बाद वो लड़की गुस्से के साथ कहते हैं, ना ये सुंदर से हैंडसम फेस देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि तुम इतने एरोगेंट बंदे हो, वैसे भी ये तुम्हें लेके ना दो बंदे ने ऐसा बात कहा, पहले वाले बंदे के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर ठोकूंगा। जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं, ओहो पहले वाला बंदा, तो मैं भी थोड़ा सा सुनूं, ये पहले वाला बंदा था कौन। तो देखो अभी तुम पहले वाले बंदे के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है तुम्हें मानने से पहले मैं बता ही देता हूँ। जो पहले वाला बंदा था ना एक मॉन्स्टर था, वो हम लोग का मास्टर मेन का संतान था, जो सच्ची में बहुत पावरफुल था। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, उसका जो कल्टीवेशन है ना वो क्रिपल हो गया, वरना पता नहीं आज तक हम लोगों का क्या हो जाता। कुछ सुनने के बाद तो हम लोग का जाओ कहते हैं, हाँ हाँ तुमने तो सही कहा, मेरा जो कल्टीवेशन है वो क्रिपल हो चुका है, लेकिन तुम जिस भगवान का यहाँ पे शुक्रिया करे हो ना, उस भगवान के चलते आज मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, और मैं ना आज तुम्हें सच्ची में बहुत धोने वाला हूँ। जो सुनने के बाद तो अभी वो लड़की डर जाती है कि उसके सामने साक्षात एकदम जाओ मिंगलिंग खड़ा है।
पर तभी ना उसे याद आता है हम लोग का जामिन का जो स्वॉर्ड कल्टीवेशन है वो तो क्रिपल हो चुका है, अभी वो स्वॉर्डमैन से भी यूज नहीं कर पाता। तो इसी के लिए वो सोच रहा था कि अभी उसके साथ चलो थोड़ा सा फाइट किया जाए। और इसी के साथ जो मास्टर हाउ है ना उससे कहता है, तो मास्टर हाउ ये जामिंगलिंग आपका जूनियर है, तो मैं सोच रहा था आपका जूनियर तो मेरा भी जूनियर हुआ, और वैसे भी आप लोग तो यहाँ पे नॉलेज की तलाश में आए हो, तो मैं सोच ही रहा था मेरे छोटे का ना थोड़ा सा नॉलेज मैं दे देता हूँ। ये सुनने के बाद मास्टर हुआ कहता है मुझे पता नहीं, ये जाओ से पूछ लो, वैसे भी ये मैं नहीं लेने वाला। तभी ना ये सुनने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं अगर तुम मुझे कुछ देने वाले हो ना तो मैं तो एकदम लेने वाला हूँ, तो जल्दी करो दे दो, मैं लेने के लिए बेसब्र हुए जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद ना वो लड़की तो और भी गुस्सा हो जाती है ना, वो लड़की गुस्से में लाल पीला होते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था तुम एरोगेंट हो, लेकिन तुम ना बहुत ही बेशरम हो, और आज ना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। हो गए तुम यंग मास्टर और किसी कल का, लेकिन मैं तुम्हें आज सच्ची में मार दूंगा। और इसी के साथ वो लड़की यहाँ पे मैदान में उतर जाती है। और तभी हम लोग का जाओ भी आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहा था और सोच रहा था पता नहीं कितने दिनों के बाद मुझे ये मौका मिला है। वैसे भी पहले जब मैं इस माउंटेन में घुसने की कोशिश किया था ना तो मेरे साथ लड़ाई हुआ था, लेकिन लड़ाई में मैं तो हार गया था। मैं छोटा था, हारूंगा ही ना, ये मास्टर था। लेकिन अभी तो मैं इस बच्ची को इतना मारूंगा ना, मार मार के उस हार का बदला मैं लूंगा। वैसे भी वो मैं हारा नहीं था, जस्ट मैं यहाँ से निकल गया। पर हम लोग जाओ ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी ना वो लड़की रोडिंग थंडर शॉट से हम लोग जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जाओ तो सिर्फ अपना जो शॉट हो रहा था उससे रिलीज करते हैं, जिसके मदद से जाओ तो बहुत आसानी के साथ उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और कहते हैं तो इतू सब, और मैंने ना तुमसे बहुत कुछ उम्मीद किया था। और ये देखने के बाद वो लड़की तो डर जाती है और सोचने लगती है कि जाओ के पास शॉर्ट कल्टीवेशन का की कहाँ से है, मैंने तो सुना था ये क्रिपल हो चुका है, लेकिन जो भी हो इतने लोगों के सामने मैं थोड़ी हार मान सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपने आप को यहाँ पे संभाल तो लेता है, लेकिन दूसरी ओर जाओ सोच रहा था चलो इस लड़की के साथ ना थोड़ा सा खेला जाए। और इसी के साथ जाओ अपने मोहन को बाहर निकलते हुए ब्रेक नाम से चिल्लाता है, जो सुनने के बाद वो लड़की तो घबरा से जाती है, क्योंकि ये ना लियो माउंटेन सेट का मूव था जो कि जाओ ने रास्ते में हम लोग बाई से सीखा था। और ये देखने के बाद वो तो और भी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ हम लोग जाओ को अटैक करते हुए पूछते तुमने ये टेक्निक कहाँ से चुरे। तब भी जाओ कहता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन अभी मजा आएगा। और इसी के साथ हम लोग जाओ कहता है शॉर्ट फ्लैश। और इसी के साथ ना हम लोग का जो मुंह था अपने डायमेंशन के अंदर घुस जाता है, लेकिन दूसरे और वो लड़की सोचती है कि ये शॉर्ट ना डिसअपेयर हो चुका है और कभी भी उसके पीछे आगे साइड में कहीं पे भी आ सकती है, जो सोच सोच के वो परेशान हुए जा रही थी। और ये देखने के बाद ना मैम भाई कहते हैं अरे बुद्धू वो ड्रैगन था वो ना अपने स्पेस के अंदर घुस चुका है। और दूसरे उन लोग का मास्टर और यूहन्ना इसका बहुत मजा ले रहा था और हंस हंस के कह रहा था अरे सॉर्मियो माउंटेन की लड़की इतने नादान और इतने बेवकूफ होती है, मुझे पता नहीं था। और इतने लोगों के उसके ऊपर हंसने के कारण ना वो लड़की तो और भी गुस्सा हो जाती है और गुस्से के साथ कहते हैं तो भरोसे बने तुम मेरे साथ यहाँ पे मजाक कर रहे थे, लेकिन अभी ना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी पे जाओगा था ठीक है चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा सीरियस ले ही लेता हूँ। और इसी के साथ वो लड़की भी अपने स्वॉर्ड में ऑरा को चार्ज करते हुए की तरफ बनने लग गई। और ये देखने के बाद ना जाओ भी अपने मोहन का छोटा छोटा क्लोन बना के उसके तरफ अटैक कर देता है। और ये ना ऐसा वैसा अटैक नहीं था, उनका नया इंस्क्रिप्शन जो एवक होता उसी का फायर पावर था। और ये देखने के बाद वो लड़की तो डर जाती है और सोच रही थी कि अभी मेरे पास ना प्रोटेक्शन करने का कुछ टेक्निक नहीं है। और दूसरे और ये देखने के बाद बाकी सारे लड़के तो चौंक जाते हैं और सोच रही थी कि जाओ तो एक कल्टिवेटर नहीं है, लेकिन इसके पास इतना पावर आता कहाँ से। और तभी वो अटैक डायरेक्ट जाके उस लड़की को लग जाते हैं, जिसके चलते ना आसपास तो सिर्फ धूल ही धूल हो जाता है। अभी ना यहाँ जाओ कहता है ठीक है बहुत हो गया छोटा मोटा चीज, अभी ना मैं रियल जो शॉर्ट फ्लैश मूव है उसे यूज करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम लोग को उस लड़की को दिखा देते हैं जो कहता है अरे रुक जाओ अभी मैं ना और ज्यादा झेल नहीं सकती। तभी वो अपने आप को देखने के बाद तो शर्मा जाती है, क्योंकि उसका जो कपड़ा था एकदम फटी चुका था और जिसमें ना ये सच्ची में देखने में हुस्न पर ही लग रही थी। और ये देखने के बाद जाओ कहता है तो हो गया ना, क्या और भी तुम मुझसे शॉर्टमैन से प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्या और कुछ तुम मुझे देना चाहते हो। और दूसरे और लड़की ना चुपचाप जाओ की तरफ देखती है और सोच रही थी कि ये लड़का ना सच्ची में हैंडसम तो है। और इसी के साथ जाओ फिर से करता है कि मैं ना यहाँ पे आया था, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कॉन्सर्ट वे के साथ एक चैलेंज करना। वैसे भी जब मैं पिछली बार आया था ना तब मैं बच्चू था, इसलिए मैं हार गया था, लेकिन इस बार ना मैं उसे हरा दूंगा और तुम जैसे की रहे हो मेरे रास्ते में मरता हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की तो एकदम रोने लगती और सोचने लगती ये बंदा मुझे गिरेगा। वैसे भी मेरा स्वॉर्डमैनशिप बहुत पावरफुल था। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से जो वेल था ना उसे उतरती है और कहती है कि जाओ मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ फाइट तो कर लेते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पास ना शॉर्ट कल्टीवेशन का की नहीं है, तो अगर मैं तुम्हारे साथ अभी फाइट करती हूँ तो ऐसा लगेगा कि मानो मैं एक बच्चे के साथ फाइट कर रही हूँ। तो तुम ना मेरे बेटे एक काम करो, कोने में एक सीट को पकड़ लो और बैठ के ना हम लोगों का खेला देखो। और ये देखने के बाद जाओ तो चौंक जाता है, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं यहाँ पे कॉन्सर्ट हुई थी जो कि अभी इस सेक्ट का ना मास्टर बन चुकी थी। और ये देखने के बाद जाओ तो और भी जोर से चौंक जाता है, उसे पता था कि इस जगह का जो मास्टर है ना वो और कोई नहीं उसका
उसका मॉम है, लेकिन अभी तो कॉन्सर्ट वही बन चुके हैं, तो अभी वो क्या करेगा, वो तो फंस चुका है। वैसे भी उसे जल्दी जल्दी करके जो यहाँ पे जेड क्रिस्टल है उससे चुराना पड़ेगा। और ये सब कुछ बात सुनने के बाद ना जाओ को तो ऐसा लग रहा था मानो उसे ना यहाँ पे नीचा दिखाया जा रहा है। तभी यहाँ पे जाओ सोच रहा था कि मेरे मुताबिक यहाँ पे 3 लड़की है जो कि बहुत पावरफुल है। एक तो मेरी मॉम जो कि अपने वाटरफॉल वाले हाउस में बैठी हुई है, दूसरा कॉन्सर्ट है, और तीसरा मेरा आंटी पता नहीं कहाँ घूमे फिर रही है। तभी ना हम लोग का जाओ मिस नैन से कहते हैं, अरे मिस नैन तुम काम करो, यहाँ पे जितने लड़के हैं सबको यहाँ पे भटका के रखो, मैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो टोकन है ना उसे आसानी से ले लूंगा। तभी ना यहाँ पे मिस हुई को दिखाया था जो कहता है, अरे मास्टर हाउ आप बताइए आप लोग के सेक्ट में सबसे पावरफुल कौन है। जो सुनने के बाद ना अबे मास्टर हाउ कहते हैं, अरे आपको पता नहीं ये ना हम लोग का जावा है, उससे ना 12 टेक्निक आता है। जो सुनने के बाद जाओ सोचते हैं अभी तो मैं गया, मेरा जो प्लान था ना अभी मिट्टी में मिल चुका है। और दूसरे और हम लोग का मास्टर हाउ कह रहा था, अरे जाओ देखो मैंने तुम्हारा जो नाम है उसे रोशन करो, वैसे भी तुम्हारा रिवेंज तो ऐसे पूरा हो जाएगा ही, और इसी के साथ ना हम लोग को जो शॉर्ट माउंटेन सेट का नाम है वो रोशन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक तीर में ना 2-2 शिकार करूँ। तभी ना यहाँ पे बहुत सारे हसीना लेकिन भागते हुए जाओ के पास आती है और कहते हैं, क्या ब्रदर आपको सच्ची में 12 टेक्निक आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग का मास्टर को सिर्फ 10 टेक्निक आते हैं, जल्दी करो ना थोड़ा सा दिखाओ। तभी जाओ सोच रहा था, अरे अरे तुम लोग यहाँ से हटो, वैसे भी मुझे ना काम है। लेकिन तभी पीछे से मिस नैन कहते हैं, ठीक है ये वाला काम ना मुझे करना दो, वैसे भी मुझे भी यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक आता है। जो सुनने के बाद यहाँ पे कॉन्सर्ट हुई तो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो एक डेमी गॉड है, ऐसा वैसा नहीं कोई पेंटिंग डेमी गॉड है। और इसी के साथ कहते हैं, अगर तुम्हें आता है तो तुम आ सकते हो। और इसी के साथ हम लोग का स्टेडियम का सीन दिखा, जहाँ पर हम लोग का मिस नैन अपने रंग से ना रंगों का खिला दिखाते हैं। और तभी वो कहते हैं, देखो देखो सब आंखें खोल के देखो, क्योंकि मैं ना यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रिक दिखाने वाला हूँ। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ना जाओ ऐसे छुपते छुपते बाहर चले जाते हैं। और तभी उसके सामने उसी टावर को दिखाया जाता है जिस टावर के ऊपर ना उसी जेड टोकन था। और यहीं पर ही वो बाइकी का जो हेवन एंड आर्थ काउंसलिंग मेथड था ना उसी को यूज करते हुए उसी टावर के ऊपर चला जाता है। और जाने के बाद कहते हैं, ओह तो देखो ये जेड टोकन मेरे आंखों के सामने ही है और मैं इधर उधर कहाँ को भटक रहा हूँ, चलो जल्दी करो इसे ले लेते हैं। और इसी के साथ जाओ उसे उठा लेते हैं। और उठाने के साथ ही ना यहाँ पे अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।